हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटीसी क्लासेस। दोस्तों, वर्ड पावर की 11वीं सीरीज में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम फिर से लेकर आए हैं आप सभी के लिए वर्ड पावर की न्यू सीरीज लेकर आए हैं। आज फिर से हम कुछ आपको वर्ड बताने वाले हैं, उनका एक रूट वर्ड बताएंगे, किस माध्यम से आप उसे याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो ये वर्ड होंगे वो डेली यूजेस वर्ड ही हैं, जिसको आप रिमाइंड करके लर्न करके बहुत अच्छे इंग्लिश के सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जो पहला सेंटेंस है आज का हमारा, वो क्या है? वो है स्लैंडर। क्या है दोस्तों? वो है स्लैंडर, जिसका हिंदी मीन होता है आलोचना। क्या होता है दोस्तों? आलोचना। स्लैंडर मीन्स आलोचना, या कह सकते हैं निंदक या निंदा करना, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसका रूट वर्ड क्या है। मैंने कहा स्लैंडर, और स्लैंडर मतलब आप सभी जानते हैं कि क्या होता है? आलोचना या निंदक, या एक और कह सकते हैं बदनामी। क्या कह सकते हैं? बदनामी। ठीक है, तो ये सेंटेंस का मतलब होता है आलोचना, निंदक या बदनामी। चलिए देखते हैं इसका रूट वर्ड क्या है। तो स्लैंडर को आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं कि स्लैंडर को मैंने कनेक्ट किया सिलेंडर से। किससे किया दोस्तों? सिलेंडर से कनेक्ट किया। और आप सभी जानते हैं सिलेंडर एक ऐसा मुद्दा रहा है हमेशा से कि अगर इसका अभी जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट चल रही है इसमें इसका रेट बहुत हाई है, और इस सिलेंडर को लेकर लगातार चर्चाएं, गवर्नमेंट की आलोचनाएं चलती रही हैं। तो आप इस माध्यम से इसे लर्न कर सकते हैं कि जो सिलेंडर का होता है, सिलेंडर का भाव बढ़ने पर क्रिटिसाइज होता है, ये कह सकते हैं क्रिटिसाइज, आलोचना करना, या इसी का सिनोनिम्स कह सकते हैं हम क्रिटिसाइज, मतलब स्लैंडर करना। तो सिलेंडर का रेट बढ़ने पर सामने वाले क्या होती है? स्लैंडर होता है, क्रिटिसाइज किया जाता है उसे, दैट मीन्स आलोचना किया जाता है। तो ये रहा आपका ये पहला अर्थ कि सिलेंडर का दाम बढ़ने पर। अच्छा, सिलेंडर का क्या बढ़ जाए? रेट बढ़ जाए। अब रेट बढ़ जाए तो क्या होगा? सामने वाले गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी? निंदा, मतलब सिलेंडर हो जाएगा। तो अगर रेट क्या हो जाए? हाई हो जाए दोस्तों। क्या हो जाए? रेट हाई हो जाए। अब सपोज रेट आपका हाई हो गया, अब रेट हाई हो गया तो गवर्नमेंट की ऑब्वियस सी बात क्या होनी है? निंदा ही होनी है, आलोचना ही होनी है। कैसी गवर्नमेंट है? महंगाई पे कंट्रोल नहीं है इसका, सिलेंडर का रेट लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो इस माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का दूसरा वर्ड क्या है। तो आज का हमारा दूसरा वर्ड है स्टूडेंट्स सोनोरस। क्या है? सोनो रस। अब इस सोनो रस का जो हिंदी मीन होता है स्टूडेंट्स, वो होता है मधुर। क्या होता है? मधुर। अब आप समझिएगा इसे कि ये तो हिंदी मीन हो गया कि सोनो रस का अर्थ हुआ मधुर। अब कैसे हम इसे लर्न करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो समझिएगा। मैं इसे ब्रेक करता हूँ आपको रूट वर्ड बताने के लिए। तो देखिएगा आपके पास वर्ड है सोनो रस। अब इसे मैं ब्रेक करता हूँ, सोनो को मैं कनेक्ट करता हूँ सोनू से। किससे करता हूँ? सोनू से कनेक्ट करता हूँ। और आप सभी जानते हैं सोनू निगम एक ऐसे सिंगर हैं जिनकी आवाज़ क्या है? बहुत ही मधुर है। तो मैंने कहा सोनू निगम की जो साउंड है वो कैसी है? बहुत सी क्या है? बहुत ही मधुर है, बहुत ही सोनोरस है। तो इस माध्यम से हम इसे लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि भाई जो सोनू निगम है, सोनू निगम की जो आवाज़ है, जो वॉइस है, वो बहुत ही क्या है? सोनोरस है, बहुत ही मधुर है। इस माध्यम से आप इसे लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का तीसरा वर्ड क्या है। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज का जो तीसरा वर्ड है वो ये है कि रेवेनिश। और आप सभी के जीवन में, आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे रेवेनिश टाइप के व्यक्ति हमेशा से रहे हैं, तो शायद आपको वर्ड से कनेक्ट कर पाए कि हाँ ये सच है या नहीं है। तो देखिएगा, जो रेवेनिश होता है उसका मतलब होता है भूखा। भूखा मतलब बहुत ज़्यादा भूखा। ठीक, या कह सकते हैं लालची। क्या कह सकते हैं? लालची। तो ये अर्थ होता है रेवेनिश का, भूखा, लालची। या हम कह सकते हैं हिंसक। तो ये अर्थ होता है किसका? रेवेनिश का। अब चलिए इसको भी याद करने का तरीका सर्च करते हैं, क्या कैसे हम इसे लर्न कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि भाई रेवेनिश का मतलब भूखा, लालची, हिंसक हुआ। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? हमने पढ़ा, हम तो भूल जाएंगे, परंतु अब इसे हमें याद कैसे करें ताकि हमें कभी भूले ना, लॉन्ग टाइम तक याद रहे। तो समझिएगा, रेवेनिश और रेवे को मैंने रेवन को कनेक्ट किया रावण से। क्या? ये जो रेवन वर्ड है उसको कनेक्ट किया मैंने किससे? रावण से। आप सभी जानते हैं रावण को बहुत
अच्छे से। रावण, और रावण कौन थे? ये लंकापति राजा हैं, लंका के राजा हैं। तो ये जो रावण थे कैसे है, किस प्रकृति, कैसा नेचर था? तो हम कह सकते हैं भाई रावण का जो नेचर था बहुत ही रेवेनस था। तो दैट मीन्स कैसा था? भूखा, लालची, हिंसक। आप सभी जानते हैं लंकापति राजा जो है बहुत ही हिंसक प्राणी थे, और कहा जाए तो लालची और भूखे भी थे, ऐसा हम कह सकते हैं याद करने के लिए। तो जो रावण की जो नेचर है, रावण का जो क्या है? नेचर है, रावण का जो नेचर है स्टूडेंट्स वो कैसा है? वो भूखा है, लालची है, ये कहा जाए रेवेनस है। कैसा है? रेवेनस है। तो इस तरीके से आप इस वर्ड को क्या कर सकते हैं? लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का चौथा वर्ड क्या है हमारा। तो आज का स्टूडेंट्स चौथा जो वर्ड है वो है स्मॉग। क्या है? स्मॉग लिखते हैं आज हम। चलिए, तो स्मॉग का जो हिंदी अर्थ होता है वो बेसिकली होता है धुंध। क्या होता है स्टूडेंट्स? धुंध। अब इसे आप समझिएगा कि स्मॉग मतलब धुंध तो हो गया, ये सभी आप जानते होंगे, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है स्मॉग, परंतु इसे याद कैसे करें हम इसको समझिएगा। चलिए, तो मैं स्मॉग को जो है इसका कनेक्शन कुछ इससे, इस वर्ड से करता हूँ, स्मॉग से। किससे करता हूँ? स्मोक। स्मोक मतलब आप सभी जानते हैं ना क्या होता है? स्मोक मतलब धूम्रपान। क्या होता है दोस्तों? धूम्रपान। अब आप समझिए कि जहां कहीं भी किसी स्थान पर, जिस स्थान पर धूम्रपान हो रहा हो या स्मोक हो रहा है, वहां अक्सर क्या हो जाता है? धुआं धुआं होता है, मतलब धुंध फैल जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मोक का सेवन करने पर या जहां पर स्मोक या धूम्रपान होता है वहां पर क्या फैल जाता है? वहां पर कहा जाए तो क्या स्प्रेड हो जाता है? वहां पर स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, धुंध धुंध हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पर स्मोक होता है, जहां पर धूम्रपान होता है, वहां पर स्मोक फैल जाता है, वहां पर धुंध हो जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस माध्यम से आप इसे लर्न कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पांचवा वर्ड है वो क्या है। तो समझिएगा, पांचवा वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन आप इसको कनेक्ट करिएगा कि भाई इसका हिंदी मीन क्या होता है। तो समझिए, जो पांचवा वर्ड है वो है प्लाई। और आप सभी ने प्लाई तो सुना ही होगा, परंतु आज इसका अर्थ भी जानिए कि प्लाई का जो मीन होता है हिंदी वो होता है काम में लाना। क्या होता है? काम में लाना। ओके, तो ये अर्थ हुआ हिंदी में प्लाई, दैट मीन्स काम में लाना। अब प्लाई सभी जानते हैं, सभी ने सुना है कि एक वुडन पार्ट होता है जिसको कई छोटे छोटे वुडन पार्टिकल्स को इन्फॉर्म किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है प्लाई के रूप में। तो आप किसे कैसे लर्न करेंगे? तो आप सभी जानते हैं ये जो प्लाई है, ये जो आपका प्लाई वर्ड है, ये प्लाई को मैं उसी प्लाई से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ फायर प्लाई है, या बहुत सारी कंपनियों के प्लाई आते हैं। तो आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्लाई जो होता है वो हमारे बहुत काम की चीज़ होती है। और अगर घर पे कहीं पर है और सपोज किसी घर का क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो वहाँ पर उस प्लाई का जरूर कोई ना कोई यूज़ आ ही जाएगा। सपोज कंक्रीट की ढलाई चल रही है, तो उस ढलाई में सपोर्ट देने के लिए हम प्लाई का यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर प्लाई सामने रखी है तो हम उसे क्या कर सकते हैं? काम में ला सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहे आज के आपके वर्ड, ये वर्ड पावर रहे। ओके, तो ये सारे वर्ड आपको मैंने आज बताए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करें अपने नोटबुक पे और इसे लर्न करें। और भी मैं बहुत सारे वर्ड लाऊंगा आपके लिए बताने के लिए। तो इन वर्डों को पहले आप लिखें और साथ ही साथ इनका जो रूट वर्ड मैंने लिख रखा है उसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करें, ताकि आप इसे याद कर पाएं, इसे भूलें ना, और लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको ये चीज़ें याद रहे। ओके, तो ओके दोस्तों, तो आज का ये 5 वर्ड का मैं सेशन लेके आया था। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उन सभी से मेरा आग्रह है जो मेरे कहा जाए तो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली तमाम वर्ड पावर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए।